तो हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास की जो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है आज वो करेंगे 14.1। ज़्यादा देर की नहीं है, ठीक है। और ये इतना डिटेल में नहीं करनी है जितना आपको ज़्यादा टाइम जाए, इतना सीखना है कि जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए, ठीक है। और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा देखो, ये 10th क्लास की मैथ की बुक क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी के जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है वो मैं आपको बता दूंगा, एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो पहला क्वेश्चन है जिसका फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह है वो मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 से आपने देखना है, ठीक है। आई होप सो कि जब ये आप वीडियो देखेंगे तो आप जो है बुक लेके ज़रूर बैठे होंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में एक्सरसाइज 14.1 प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर हम कर रहे हैं, ठीक है। प्रायिकता कहते हैं हिंदी में इसे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 से क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी घटना की प्रायिकता क्या नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, उससे पहले तो मैं आपको छोटा सा ये बता दूं कि कोई काम का होना यानी कि यह है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और किसी काम का नहीं होना यानी कि नॉट, ये जो नॉट है ना, ये नहीं बोलना, ये दोनों एक के बराबर होते हैं। ये इसका फॉर्मूला है, इसी से आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि कौन सी प्रोबेबिलिटी इसमें नहीं हो सकती है। तो आपका जो ऑप्शन है बी वाला ऑप्शन आपने बस टिक लगा देना सीधा। उसमें क्या कह रहा है कि माइनस का 1.5 प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं होती, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5 है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 0.05। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0.05 अगर ये गिवन है तो पूछा क्या है, फाइंड द व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। प्रोबेबिलिटी नॉट मतलब नहीं होगा, उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है। देखो इवेंट आपको वैल्यू गिवन है 0.05, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट आपको पता ही नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट अगर आप निकालोगे तो 1 में से ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 0.05। अब घटाओगे ना तो आंसर आ जाएगा 0.95। ये हो जाएगी नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 6, ये सिर्फ एक्सरसाइज कराने के लिए मैं आपको इतना जल्दी बता रहा हूँ, बाकी आपने ना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है इस वीडियो में, और कुछ नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा देखना है किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं बस, ठीक है। पर हाँ ये है कि इसके जितने भी क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो किस तरीके से आप उसे कर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर है 6। अब बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। एक बैग है उसमें ओनली लेमन फ्लेवर की कैंडीज़ है, ओनली लेमन फ्लेवर की। मालिनी टेक्स आउट द कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी बिना बैग में देखे एक कैंडी निकालती है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। अब देखो 6 का पहला पार्ट, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी अगर निकलेगी तो एक चीज़ देखो ना, उसमें थी ही लेमन वाली, तो ऑरेंज वाली तो निकलेगी नहीं, तो वो आंसर 0 हो जाएगा। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि वही जो निकाल रही है वो कैंडी जो लेमन वाली निकले, तो लेमन वाली निकलेगी तो उसके लिए उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब वो होगा, वो इवेंट होगा क्योंकि उसमें पूरे बैग में लेमन वाली ही कैंडी हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखो पहले ना क्वेश्चन आप अच्छे से समझो, पढ़ो, आधा तो आपको पढ़ते पढ़ते ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, इट इज़ गिवन दैट, क्वेश्चन नंबर 7 है, इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट का कोई ग्रुप है, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग सेम बर्थडे। नॉट हैविंग इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, वो आपको गिवन है 0.992। 2 स्टूडेंट्स का जो 3 का ग्रुप है ना, उनमें से 2 का एक दिन बर्थडे नहीं आता है, ठीक है। तो एक दिन आता होगा उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका आपने फॉर्मूला क्या लगाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये नॉट है, इवेंट आपको निकालना है, नॉट इवेंट 0.992 है 1। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर आप निकालोगे तो ये जो प्लस का है उधर जाके माइनस,
तो आंसर आ जाएगा 0.008। ठीक है, माइनस करके देख लेना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखो इसी पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल। एक बैग में क्या है, 3 तो रेड है, ठीक है, और 5 ब्लैक बॉल है। टोटल हो जाएंगी 8। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज़ रेड। पहले का जो पार्ट है ना, जो पहला वाला, उसमें कह रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल की क्या निकलेगी। तो रेड बॉल कितनी है, 3, टोटल कितनी है, 8। ये आपका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि अगर बॉल नॉट रेड निकले, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड नॉट, ये नॉट का सिंबल है, तो नॉट रेड का मतलब अगर रेड नहीं निकलेगी तो कौन सी निकलेगी, ब्लैक ही निकलेगी। तो ब्लैक ऊपर और टोटल नीचे। प्रोबेबिलिटी इतनी टफ नहीं है 10th स्टैंडर्ड की, जिसके लिए आपको पहले एक क्लास इंट्रोडक्शन की लगाओ, उसके बाद आपको डिटेल में समझाओ, समझ रहे हो। तो इसीलिए आपको ये जो मैं चौथे से स्टार्ट करवाया है, ठीक है, पहला भी मैं आपको बता दूंगा एंड में, बट ये जो ना थोड़े से अननेसेसरी क्वेश्चन है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 क्वेश्चन कह रहा है, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल। एक बॉक्स है, उसमें ना 5 तो जो है रेड मार्बल हैं, कंचे हैं ये, और 8 जो हैं वाइट मार्बल है, और 4 जो है ग्रीन है। तो टोटल हो गया 8 4 12 5 17, ये हो जाएंगे टोटल। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर एक मार्बल को, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी द रेड, वाइट और नॉट ग्रीन। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो रेड कितनी है, 5, तो 5/17। प्रोबेबिलिटी सेकंड वाले की वाइट पूछी है, तो वाइट कितनी है, 8, तो 8/17। और फिर तीसरी है नॉट ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन नॉट, ग्रीन नॉट मतलब ग्रीन हटा दो, तो 8 और 5 13, और नीचे 17। भाई ग्रीन नहीं निकलनी चाहिए, तो ग्रीन को हटा के इनमें से कोई सी निकल सकती है, इसलिए ये प्रोबेबिलिटी का फंडा सीधा सा है कि जो आपसे पूछा जाएगा ना, उसे आपने ऊपर रखना है, और जो टोटल है वो आपने नीचे रखना है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपके 9। देखो बोर्ड को ना थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, क्वेश्चन 9 हो गए, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 क्या कह रहा है कि एक पिग्गी बैंक है, उसमें ना 100 जो है 50 पैसे के कॉइन है। देखो इन्फॉर्मेशन लिख लो, आधा क्वेश्चन तो इसी में ही हो जाता है कि जो 100 कॉइन है वो है 50 पैसे वाले, ठीक, और 50 यानी कि 50 कॉइन है 1 रुपये वाले, 1 रुपये वाले, और 20 कॉइन है 2 रुपये वाले, वो है 2 रुपये वाले, और 10 हैं 5 रुपये वाले, 5 रुपये वाले। तो टोटल हो गए 100 50 150 170 180, इतना हो गए कॉइन टोटल। ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर उतारना एग्ज़ाम में, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। अब क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन, अगर कॉइन निकालेंगे अंदर से बिना देखे तो विल बी 50 पैसा कॉइन, 50 पैसे का कॉइन होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे का कॉइन ये वाला, तो 50 पैसा कॉइन, तो कितना है टोटल 100, और जो टोटल है वो 180, वो नीचे आ जाएगा। काट लेना, काटना तो आता ऐसे ही, देखो बच गया 10/18, और कट रहा है तो ये 5/9। ठीक है, जितना आपको काटना है वहाँ तक तो आप काट ही देना, पॉइंट में मत करना, इतना ही छोड़ देना। सेकंड क्या है इसका, कह रहा है कि विल नॉट बी 5 रुपीज़ कॉइन, प्रोबेबिलिटी 5 रुपये का कॉइन जो है नहीं होना चाहिए, मतलब नॉट
अब 5 रुपये का कॉइन कौन सा है? ये वाला, इसे ही को हटा दो तो 100, 50, 150 और 170, तो 170 ऊपर और नीचे टोटल, तो इससे ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 17/18। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है गोपी बाय अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। गोपी एक कोई लड़की है, अपने एक्वेरियम के लिए मछलियाँ खरीदती है। शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश, शॉपकीपर जो है एक मछली निकालता है रैंडम फ्रॉम द टैंक में से निकालता है, जिसमें 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं। तो 5 जो हैं मेल फिश हैं और 8 जो है फीमेल फिश हैं। ठीक है, फीमेल फिश हैं, तो टोटल कितनी हो गई? 13। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज मेल फिश। प्रोबेबिलिटी निकालो कि मेल फिश की। लो क्वेश्चन घुमाया ही तो है, क्वेश्चन सब सेम ही है। मेल फिश की मेल कितनी है? 5। मेल फिश कितनी है जी? 5 और टोटल कितनी है? 13 हो गया। तो जो पूछा है वो ऊपर रखो और जो टोटल है वो नीचे रखो, होगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 देखो, 12 में आपको क्या बोला हुआ है? देखो 12 के लिए मैं एक फिगर बना दूं, कुछ ऐसे करके ना, एक गोला है, ठीक है, उसमें ना आपको नंबर हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, और है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ ऐसे, और एरो जो है, ठीक है देखो हाँ, कह रहा है कि गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ अ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ दी नंबर्स 1 2 3 4 5। फिगर में ये गिवन है, कह रहा है कि स्पिन है, उसको घुमाएंगे, अगर उसे घुमाएंगे ना तो जो एरो है वो कौन से नंबर की तरफ आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमसे ना क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8 एन ऑड नंबर, अ नंबर ग्रेटर देन 2, अ नंबर लेस देन 9। 4 पार्ट पूछे, सब देखो बिल्कुल ईजी है। तो जो इसका पहला है, इसी का पहला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है ये। 12 का फर्स्ट क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी 8 आ जाए, प्रोबेबिलिटी 8 आने की। तो भाई 8 कितनी जगह लिखा हुआ है? पूरे सर्कल में देखो एक जगह लिखा हुआ है, तो 1, और टोटल नंबर कितने हैं? 8। ये समझ लेना ध्यान से, उन्होंने बोला कि जो एरो आएगा ना वो 8 की तरफ आएगा, तो पूरे में देखो 8 एक जगह लिखा हुआ है, एक ही जगह लिखा हुआ है, और टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर है 8, तो इसलिए आंसर 1/8 आ जाएगा। अगर वो बोले 3 की तरफ, तो 3 भी एक ही जगह लिखा हुआ है ना, तो इसलिए ये ऊपर एक ही नंबर आएगा, कहीं गलती से 8 मत लिख देना। ठीक, सेकंड पार्ट क्या पूछा है? सेकंड पार्ट पूछा है कि ऑड नंबर आना चाहिए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, अब इनमें से ऑड नंबर कौन सा? एक तो ये रहा, एक ये रहा, सॉरी, एक ये रहा ऑड नंबर, और एक ये रहा ऑड नंबर, एक ये रहा। टोटल 4 ऑड है, तो 4 तो ऊपर आ जाएंगे और 8 नीचे। कट रहा है तो काट देना, 1/2 आंसर लिख देना। फिर थर्ड जो है आपका, थर्ड है नंबर ग्रेटर देन 2। प्रोबेबिलिटी जो है ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नंबर। 2 से बड़े नंबर देखो 1 2 3 4 5 6, ये 2 से बड़े नंबर हैं, तो कितने नंबर हैं? 6, और टोटल 8। कट रहा है, 2 से 2 3 6, 2 चौके 8, तो आंसर आ जाएगा 3/4। ये आपका आंसर है फाइनल। लास्ट पार्ट इसका, अ नंबर लेस देन 9, 9 से छोटे नंबर, 9 से छोटे सारे ही हैं, यानी कि सारे ऊपर आएंगे और टोटल नीचे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 9, 9 से छोटे टोटल 8 हैं और नीचे भी 8 हैं, तो कट कुटा के 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इधर ही करते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कह रहा है? एक डाई है, इज थ्रोन वंस, एक बार फेंकी। अगर डाई फेंकेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 13, अगर डाई फेंकेंगे या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6, यही 6 नंबर होते हैं। डाई जो लीडो का स्टिकर होता है वैसा। कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। पहला कह रहा है कि प्राइम नंबर आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो प्राइम नंबर एक तो 2 है, 3 है और 5 है, तो 3 नंबर है प्राइम, और टोटल कितने हैं? 6, तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो आंसर आ जाएगा 1/2। ये हो गया पहला। सेकंड क्या कह रहा है? नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, बिटवीन 2 एंड 6 यानी कि 2 और 6 के बीच में, तो ये 2 और ये 6 के बीच में 3 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी
नंबर बिटवीन 2 and 6, तो 3 नंबर आ रहे हैं और नीचे 6 टोटल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आंसर आ जाएगा 1/2। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑड नंबर आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर आ जाए अगर, तो ऑड नंबर कितने हैं इसमें, ऑड नंबर है 1 2 3, ऑड नंबर 3 है और टोटल 6, कटकुटा के आंसर आ जाएगा इसका भी 1/2। ये हो गया क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 14 देखो, क्वेश्चन 14 है पत्ते वाला, उसके लिए ना पहले आप एक छोटा सा इंट्रो समझ लो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 करने के लिए ना आपको थोड़े से ना एक पत्तों की नॉलेज ले लो आप पहले। देखो जो आपके कार्ड होते हैं, मैं इतने हिस्से में देखो कोशिश करता हूँ, 52 कार्ड, तो उसमें से आपके 26 जो होंगे वो रेड होंगे, 26 जो होंगे वो ब्लैक होंगे, ठीक है। अब 26 में भी 13 कट जाएंगे कैटेगरी में, ऐसे करके। जो रेड होंगे देखो वो उसको ना हिंदी में तो बोल देते हैं ईंट, और इंग्लिश में होता है डायमंड, ठीक है। और एक होता है आपका हर्ट, तो हिंदी में इसे पान कह देते हैं, ठीक है। तो आपने बस इस पे याद रखना है, ये हर्ट है, ये आपका डायमंड है, और एक इधर आ जाएगा आपका क्लब, चिड़ी बोलते हैं इसे, और एक होता है हुक्म, स्पेड, तो वो ऐसे, ठीक है। तो इसमें देखो एक तो होता है आपका इक्का, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर होता है आपका 11वें नंबर पे जे यानी कि गुलाम, फिर बेगम क्वीन, फिर बादशाह यानी कि के, और इसके लिए भी ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के, इसके लिए भी इक्का 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के, इसके लिए भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के। ये देखो ये जो देख रहे हो ना आप, ये सॉरी 10 नहीं है, ये वाले यहाँ से, और ये सभी फेस कार्ड होते हैं, चित्र वाले पत्ते होते हैं ये, ठीक है। अब इसको पूरे को देख के आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इससे रिलेटेड कोई भी आ जाए, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपको अपनी तरफ से पूछूं, मैं आपकी किताब वाले नहीं देख रहा हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें से कोई भी रेड कार्ड निकालने अगर, तो रेड कार्ड के लिए क्या है, देखो रेड कार्ड कितना है 26, तो ऊपर आ जाएगा 26, और नीचे कितना रखोगे 52, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ ब्लैक कार्ड निकालो, तो ब्लैक कितना है टोटल 26, तो 26 ऊपर और टोटल नीचे। लेकिन हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 14 का कि 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकालना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी। अब देखो क्वेश्चन 14 ये आपको बनाना नहीं है, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए बस, ठीक है। सीधे यहाँ से आंसर कर रहे हैं कि क्या कह रहा है, पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर। देखो अगर वो ओनली किंग बोलता तो मैं 4 किंग है पूरी गड्डी में, मैं 4 ऊपर रखता और 52 नीचे रखता, लेकिन उसने मुंह से बोल दिया कि रेड कलर वाला किंग चाहिए, तो रेड कलर में ये देखो ये रेड कलर है, कितने किंग हैं, 2 किंग हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग 2/52, काट लेना आप, 1/26 आ जाएगा, ठीक है 26। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, अब फेस कार्ड, एक फेस कार्ड होना चाहिए, तो फेस कार्ड देखो 3 ये रहे, 3 ये रहे, 3 ये रहे, 3 ये रहे, टोटल 12 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड है टोटल 12 और नीचे आ जाएंगे 52, काट लेना इसको, ठीक है। अब ये काटूँ मैं वीडियो लंबी करूँ बेकार नहीं, जो काम आपके 15-20 मिनट का उसमें ज़्यादा टाइम ले जाएं, ठीक है, तो आप काट लेना। रेड फेस कार्ड पूछ लिया, देखो अभी फेस कार्ड पूछा, सारे हमने लिए थे, अब रेड फेस कार्ड अगर पूछेगा तो रेड फेस कार्ड, तो रेड वाले ये रहे 6 हैं ये, तो 6/52। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द जैक ऑफ हर्ट वाला जैक ये रहा, हर्ट वाली गड्डी में ना, हर्ट वाली लाइन में ना एक ही जैक है ये रहा, तो आंसर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हर्ट, तो वो 1/52, क्योंकि नाम बोल दिया ना,
5वां, अ स्पेड, एक स्पेड वाला पत्ता निकले कोई सा भी, तो कितने हैं ये? स्पेड कार्ड निकलेगा ना तो 13/52, क्योंकि इन 13 में से निकलेगा कोई स्पेड वाला, हुक्म का पत्ता जो है। फिर है छठा पार्ट इसका, छठा पार्ट है क्वीन ऑफ डायमंड। देखो नाम बोल दिया ना डायमंड, ये डायमंड में क्वीन कितनी है? 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड की क्वीन, ठीक है, एक क्यू लिख लेना, तो वो 1/52, क्योंकि नाम बोल दिया, इसमें भी देखो नाम बोला था, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 14। उसके लिए आपको ये बताया था मैंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 कह रहा है कि 5 कार्ड है आपके पास, एक है आपका 10 और एक है जैक और एक है क्वीन और एक है किंग और एक है एस, और ये सारे के सारे डायमंड के हैं, ठीक है। 5 पत्ते हो गए टोटल। अब क्या कह रहे हैं, इनको अच्छे से आप मिला लो, मिक्स कर लो, उसके बाद एक निकालो। तो पहला कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज़ क्वीन, प्रोबेबिलिटी जो है क्वीन वाले की निकले इसकी, ठीक है। तो क्वीन वाले की प्रोबेबिलिटी कितना, एक जगह ही तो है ये, और टोटल पत्ते 5 है, तो आंसर आ जाएगा ये पहला पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसका कि द क्वीन इज ड्रॉन अप एंड पुट असाइड, क्वीन अगर मान लो निकल गई तो उसको बाहर रख दिया तो टोटल पत्ते 4 बचे, अब ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि दोबारा से एक पत्ता निकालो और वो इक्का निकले, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ये रहा, कितनी, एक जगह लिखा हुआ है, टोटल पत्ते नीचे 4, क्योंकि अब एक पत्ता निकल चुका है। ये सेकंड का ये पार्ट था। अब सेकंड के बी पार्ट में क्या कह रहा है कि एक क्वीन निकले, भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू, वो तो निकलेगी ही नहीं, क्योंकि क्वीन तो है ही नहीं ना, एक थी वो निकल चुकी, तो इसलिए आंसर इसका 0 लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 करने से पहले मैं आपको ना पॉज कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स विद 132 गुड पेन। अब देखो जो 12 हैं वो डिफेक्टिव हैं, डिफेक्टिव पेन है, और 132 जो हैं वो गुड पेन है, ठीक है। ये मिक्स हो गए तो टोटल हो गए 144, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट पेन्स टेकन आउट इज द गुड। एक पेन इसमें से अगर निकालेंगे तो वो गुड होना चाहिए, तो गुड पेन कितने हैं जी, 132 और नीचे 144, काट लेना, ठीक है। 17 में क्या कह रहा है कि लॉट ऑफ 20 बल्ब, एक 20 बल्ब का कोई लॉट है, उस 20 में से ना 4 तो डिफेक्टिव हैं, मतलब 4 तो जो है ख़राब हैं और 16 अच्छे होंगे, इसका मतलब, ठीक है। टोटल ये आपके, ये याद रखना इन्फॉर्मेशन है, ये बल्ब है, ये 20 बल्ब का कोई ग्रुप है, उसमें से 4 खराब है तो 16 अच्छे हो गए। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है पहले पार्ट में कि बल्ब जो निकलेगा ना वो कैसा होना चाहिए, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, डिफेक्टिव निकलना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। तो डिफेक्टिव कितने हैं, 4, टोटल कितने हैं 20, काट लेना, 1/5 आ जाएगा, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है सपोज द बल्ब फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव। मान लो जो पहला बल्ब निकला वो डिफेक्टिव नहीं निकला, अगर डिफेक्टिव नहीं निकला तो इसका मतलब गुड निकला होगा, तो अब गुड कितने बच गए 15 और बैड कितने बचे 4, अब टोटल हो गए 19, ये याद रखना। तो ऐसे में दोबारा से एक बल्ब निकालो और वो कह रहा है नॉट डिफेक्टिव निकले, तो नॉट डिफेक्टिव, तो भाई अब टोटल कितने हैं ये, और नॉट डिफेक्टिव में यानी कि गुड निकलना चाहिए, तो 15 और टोटल 19, ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करें, एक बॉक्स में ना 90 डिस्क हैं, एक बॉक्स में एक से लेके ना ऐसे ऐसे करके 90 डिस्क हैं जिस पे पर्ची पे लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है। तो हमसे क्वेश्चन क्या करें, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी 2 डिजिट नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट के कितने नंबर होंगे, देखो 1 से लेके 9 तक तो सिंगल डिजिट होगी, 10 से लेके 90 तक यानी कि टोटल 90 में से 9 नंबर घटा दो तो 81 हो जाएंगे और नीचे 90। 2 डिजिट का अगर कोई नंबर होगा तो भाई देखो 1 से लेके 90 तक टोटल 90 नंबर हैं, उसमें से अगर आप 9 नंबर हटा दोगे जो सिंगल डिजिट वाले हैं तो डबल डिजिट का आ जाएगा। यही पूछा हमसे कि 2 डिजिट वाले के नंबर निकलना चाहिए, तो आपने क्या करना है, काट लेना इसे, ये हो गया पहला।
सेकंड में क्या कह रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकले। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। भाई देखो, 1 का स्क्वायर इसमें आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 4, 3 का 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। 10 का नहीं ले सकते, मतलब 9 तक के नंबर इसमें हैं, यानी कि 9 नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं और टोटल 90। काट लेना, 1/10 आ जाएगा। थर्ड क्या कह रहा है, नंबर डिविजिबल बाय 5। अब देखो टोटल कितने 90, 5 से डिवाइड करो कितने नंबर आ जाएंगे 18, तो 18 नंबर हैं डिविजिबल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 5, तो 5 से डिवाइड होने वाले 18 नंबर हैं और टोटल है 90, तो 18 कम 18, 18 पंजे 90, आंसर आ जाएगा 1/5। तो ये हो जाएगा इसका 18वें का आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्वेश्चन 19, बैठ जाओ आगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है, खोल देना, खुला के बैठा दो। देखो क्वेश्चन नंबर 19, और थोड़े से बच्चे हैं, जल्दी से कर लेते हैं, बैच का टाइम हो गया। कह रहा है कि एक हमारे पास ये ऑप्शन है ABCDEA। ए जो है 2 जगह लिखा है, याद रखना। कह रहा है कि ये डाइस के नंबर हैं, मतलब डाइस पे देखो 1 2 3 4 होता है, बट इस बार हमें दे दिया लेटर्स दे दिए। तो कह रहा है डाई फेंकी हमने एक बार, और A आने की और D आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी जगह लिखा है, 2 जगह, ठीक है, और टोटल नंबर कितने हैं 6, तो ये आंसर आ जाएगा 2/6। काट लेना इसे, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, डी की। तो डी कितनी जगह लिखा हुआ है, 1 जगह, डी हाँ 1 जगह लिखा हुआ है, 1/6, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब देखो 20 आपको करना नहीं है, 20 जैसा एग्जाम में बन ही नहीं सकता। मैं बता रहा था ना आपको कि इतना डिटेल में मैं नहीं करवा रहा हूँ कि जिसकी वजह से आपको जो है इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा देखना पड़े, नहीं, ये सब आपके कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ मैं। 20वां तो गलती से भी नहीं पूछ सकते एग्जाम में, और ना ही 22वां पूछेंगे जिसमें रेफर्स के लिए टेबल बताई हुई है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 21 और 23 और 24, हाँ 25 भी ऐसा ही है, 25 भी नहीं करना, 21 23 24। तो 21 में क्या कह रहा है कि लॉट ऑफ 144 बॉल पेन। अच्छा देखो ये बल्ब के जैसा है, ये तो आप कर सकते हो। कह रहा है कि अगर आपके 144 पेन हैं, उसमें 20 डिफेक्टिव हैं, तो अच्छे कितने हुए। देखो अगर क्वेश्चन नंबर 21, टोटल तो 144 हैं टोटल, और इसमें 20 जो है डिफेक्टिव हैं, 20 जो है डिफेक्टिव हैं, तो इसका मतलब 124 क्या हो गए, गुड हो गए। अब पूछा क्या था कि अगर वो लड़की खरीदेगी, कब खरीदेगी, जब अच्छा पेन होगा, ठीक है। अगर वो अच्छा होगा यानी कि वो गुड खरीदेगी, जब देखो प्रोबेबिलिटी जब खरीदेगी तब वो गुड होना चाहिए, तो गुड वाले के लिए आप क्या करोगे, 124 ऊपर और टोटल 144 नीचे। लेकिन अगर वो पेन नहीं खरीदेगी, इसका मतलब वो पेन कैसा होना चाहिए, डिफेक्टिव होना चाहिए। तो डिफेक्टिव के लिए कौन सी प्रोबेबिलिटी है, 20 और नीचे 144, तो ये हो गया इसका। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर देखो 22 करना नहीं है। 23वें में क्या कह रहा है कि एक सिक्के को ना 3 बार उछाला गया है, 3 टाइम्स, और जो भी रिजल्ट आया वो लिख लिया। तो पहले ना इसका सैम्पल स्पेस बना लो, जो कि नया क्वेश्चन है ये आपके लिए, कि एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे, 3 ही बार है ना, हाँ 3 बार है। देखो सिक्के में 2 पहलू होते हैं, 3 बार उछालेंगे तो 8 आंसर आना चाहिए, यानी कि 8 आपके आउटकम बनेंगे। तो हो सकता है कि पहली बार में हेड फिर हेड फिर हेड ऐसा आ जाए, हो सकता है पहली बार में हेड फिर टेल आ जाए, हो सकता है पहली बार में हेड दूसरी बार में हेड फिर टेल आ जाए, ठीक है। और हो सकता है कि पहले में हेड बीच में टेल फिर हेड आ जाए, ये 4 हो गए। ऐसे ही टेल के तीनों बना लो, फिर टेल अकेला हेड बना लो, फिर टेल फिर हेड बना लो, और फिर टेल हेड टेल, तो ये आपके 8 चांस बन गए। अब यहाँ पर लिखा है कि हनीफ विंस इफ़ ऑल टॉस गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ नाम का लड़का जीत जाएगा अगर तीनों रिजल्ट सेम आएंगे, तो तीनों सेम, एक तो इसमें आ रहे हैं, एक इसमें, 2 जगह आ रहे हैं, और हार जाएगा अगर एक भी अलग हुआ तो कह रहा है कि हनीफ हार जाए उस बात की प्रोबेबिलिटी पूछी है। समझ लो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हनीफ जीतेगा अगर सारे सेम आ जाएंगे, तो ये और ये सेम आएंगे तो हनीफ जीतेगा, बाकी पे हार जाएगा। तो हारने के लिए 1 2 3 4 5 6, हनीफ जो है लूज पूछा ना, हाँ लूज द गेम, तो हारेगा कब, इन 6 चांस पे हार जाएगा, 6 और टोटल नीचे, काट लेना आंसर आ जाएगा।
ठीक है, आ जाओ बिठा लो, कोई नहीं, अगले बैच का भी और 1-2 क्वेश्चन रह रहे हैं, बस हो जाएगा जल्दी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 है, तो क्वेश्चन नंबर 24 में ना आपको एक डाई को ना 2 बार उछालना है। तो 2 बार उछालने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको एक सैम्पल स्पेस ऐसा ही बनाना पड़ेगा, जो कि देखो ये आपका ना पेज नंबर 213 पे ये गिवन है। इसमें से ऐसा सैम्पल स्पेस बनेगा कि पहली डाइस में एक, दूसरे में एक, पहली में एक, दूसरे में 2, ऐसा सैम्पल स्पेस बनेगा। और उसके बाद हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 जो है एक बार भी नहीं आना चाहिए। 5 अभी इसमें टेबल में से आपको देख के बताना कि 5 एक बार भी नहीं आएगा। तो 5 एक बार भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब है एक 5 की लाइन यहाँ से हटा देंगे, एक 5 की लाइन यहाँ से हटा देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 5 अगर नहीं आएगा तो 25 बार में नहीं आएगा, 5 अगर नहीं आएगा तो 25 बार में नहीं आएगा, और टोटल 36। ठीक है, और ये फर्स्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि 5 जो है एटलीस्ट 1 एक बार तो आ जाए, मतलब एटलीस्ट बोल दिया ना, इसका मतलब एक बार भी ले लो और एक से ज़्यादा बार भी। तो अब देखो 25 बार तो नहीं आया ना, तो 11 बार आया होगा फिर, क्योंकि टोटल 36 हैं। तो 5 अगर आएगा तो 11/36। ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 24। प्रोबेबिलिटी इज़ नॉट सो हार्ड स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और कर सकते हो। ठीक है, ये तो थी आपकी ना एक्सरसाइज। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैं आपको बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या है, कह रहे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, वो किसके बराबर होता है। मैंने पहले ही आपको फॉर्मूला लिखा था। ठीक है, इवेंट प्लस नॉट इवेंट ये 1 के बराबर होता है ये। ठीक है, पहले में। दूसरे में कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, अगर कोई घटना हो ही नहीं सकती तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, और ऐसे को बोलते हैं नॉट पॉसिबल। थर्ड वाला क्या कह रहा है आपका कि अगर होगी कोई घटना तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और ऐसे को बोलते हैं पॉसिबल इवेंट। फोर्थ कह रहा है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री, जितने भी एक्सपेरिमेंट कर लें सबको अगर जोड़ेंगे तो आंसर 1 आएगा। पाँचवें में क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, हमेशा याद रखना 0 के और 1 के बीच में रहती है प्रोबेबिलिटी, 0 से छोटी नहीं यानी कि माइनस में नहीं, और 1 से बड़ी नहीं आ सकती। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ही होगी आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। सेकंड वाले में देखो क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि इक्वली आउटकम्स कौन से हैं, तो वो आपके थर्ड और फोर्थ हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बोला हुआ है कि अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर देते हो तो या तो राइट होगा या रॉन्ग होगा, तो ये इक्वली है कि या तो गलत होगा या सही होगा, 50-50 चांस हो जाएंगे, है ना। और फोर्थ वाले में क्या कर रहा है, अगर एक बेबी का बॉर्न होता है ना, जन्म लेता है अगर बच्चा, तो या तो वो लड़का होगा या लड़की, तो इसके भी आउटकम्स जो होंगे वो इक्वली होंगे। ठीक है, और थर्ड वाले में क्या कह रहा है कि अगर आप किसी गेम को स्टार्ट करने के लिए ना टॉस क्यों उछालते हो, तो वो इसलिए उछालते हैं कि वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, हमें कैसे पता है कि तुम जीतोगे या हम जीतेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, टॉस उछाल लेते हैं, ना तो आपकी ना हमारी 50-50% चांस होंगे। दैट इज़ वाई इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल, इसीलिए इसको इक्वली आउटकम्स बोलते हैं। ठीक है, वीडियो ज़रा सी भी पसंद हो ना भाई, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जो भी आपका मन करे वो कर लेना। बस चैनल से जुड़े रहना ताकि एग्जाम में आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, कोशिश कीजिए कि आपको बहुत कम टाइम में इसे समझाने की, बाकी आपके एग्ज़ाम से पहले और इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बंद कर दो।